हेलो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप आने वाले सालों में काफ़ी ज़्यादा बूम करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है उस स्टॉक के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड ये जो है वो 2012 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड काम करती है। और इनका जो सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेलीकॉम, हाईटेक एंड मेडिकल डिवाइस एंड प्लांटेशन जैसे सेक्टर में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। करंटली इस स्टॉक का प्राइस 5423 रुपीज़ चल रहा है। अब हम इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 57,369 करोड़ रुपीस के आसपास है। यानी कि आज के तारीख में अगर आपको L&T टेक्नोलॉजी सर्विस जैसी कंपनी खड़ी करनी हो तो 57,369 करोड़ रुपीस आपको लगाने पड़ेंगे। करंट प्राइस इस स्टॉक का 5,423 रुपीस चल रहा है। इसने हाई 6,000 रुपीस का लगाया हुआ है और लो इसने 4,200 रुपीस का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 45.7 है, यानी कि 1 रुपये के सामने लोग 45 रुपये दे के भी इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है। यानी कि 1 रुपये कंपनी अगर लगाती है तो उसको खरीदने के लिए उसके सामने लोग 45 रुपये देने के लिए भी तैयार है। इस कंपनी की बुक वैल्यू 502 रुपीज़ के आसपास है। डिविडेंड ये 0.92% का अपने इन्वेस्टरों को देता है। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 33.4% है, जबकि ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इस शेयर का 25.8 है। फेस वैल्यू इस शेयर की 2 रुपये के आसपास है। अब हम इस शेयर की कुछ अच्छी और बुरी बात देते हैं। तो कंपनी ने अच्छा रिटर्न्स दिया है। कंपनी का ROE अच्छा है। पिछले 3 साल का ROE अराउंड 25.9% के आसपास है। कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट अपने इन्वेस्टरों को किया हुआ है, पर स्टॉक जो है अपने ऑल पीक बाई बुक वैल्यू से 10.8 टाइम हायर वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। ये इसकी एक बुरी बात है। आपका इस स्टॉक के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब इस स्टॉक जैसी दूसरी कंपनियां हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है, उसमें आती है TCS, इन्फोसिस्टम, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, LT मैंडेटरी, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, L&T टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों में के लिस्ट में आती है। क्वार्टरली सेल्स रिजल्ट देखें तो जून 2024 में इसने 2,246 करोड़ रुपीस की सेल्स की हुई थी, जो बढ़कर सितंबर 2024 में 2,325 करोड़ रुपये आसपास हो चुकी है। इसके सामने इसका एक्सपेंसेस भी बढ़ा है। जून के क्वार्टर में इसका एक्सपेंसेस 1,800 करोड़ के आसपास था, जबकि वो सितंबर में बढ़कर 1,900 करोड़ के आसपास हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2024 में 446 था, जो घटकर सितंबर 2024 में 422 हो गया है। यानी कि मार्च से आप पकड़ के चलो तो सितंबर 2023 से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट ही रहा है। मार्च 2024 में उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा था अराउंड 490 करोड़ के आसपास, उसके बाद फिर से घटने लगा है। नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट इसका 293 करोड़ रुपीस के आसपास था, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में काफ़ी कम माना जाएगा। अब इसकी कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 ईयर में कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 53% का, 5 साल में कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 13% का, 3 साल में कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 20% का। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर में 69% का, 5 साल में 11% का, 3 साल में 22% का है। स्टॉक प्राइस का CAGR देखें तो 5 साल में स्टॉक प्राइस का CAGR 29% का है और 1 साल में स्टॉक प्राइस का CAGR 10% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर में 29% का, 5 ईयर में 26% का, 3 साल में 26% का और लास्ट ईयर 26% का इसने रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है। टोटल लायबिलिटी इसके ऊपर जून सितंबर के क्वार्टर में 8,164 करोड़ रुपीस के आसपास है। रेशियोज की बात करें तो डेप्टर डेज इसने 86 अभी दिखा रहा है। डेप्टर डेज यानी कि जो कंपनियां होती है वो जो अपने होलसेलर्स होती है उनको क्रेडिट में सामान देती है
पेमेंट देने से पहले। तो ये कितने दिनों के अंदर होलसेलर के पास से अपनी पेमेंट रिकवर कर देती है उसे डेब्टर डे कहा जाता है। जितना कम डेब्टर डे होता है उतना ही अच्छी कंपनी की परफॉर्मेंस मानी जाती है। तो इस केस में मार्च 2014 में इसका डेब्टर डे 434 के आसपास था, जो घटकर उसने मार्च 2024 में 86 पर ये लाए हैं। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो सितंबर 2024 में प्रमोटर के पास 73.69% शेयर पड़े हुए हैं, जो एक अच्छी बात है, यानी कि प्रमोटर का अपने कंपनी के ऊपर भरोसा बनाया हुआ है। FIS के पास 4.35% शेयर पड़े हुए हैं, DIS के पास 13.72%, जबकि पब्लिकली 8.24% शेयर अवेलेबल है। तो ये थी L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड की फंडामेंटल एनालिसिस। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम ट्रेडिंग व्यू में जाकर इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू में L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड का चार्ट ओपन कर लिया है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर जो आपको ब्लू और ब्लैक लाइन दिख रही है वो 9 और 15 EMA है। मैं 9 और 15 EMA की स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए। अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा हो तो उस स्टॉक को मैं बुलिश स्टॉक मानता हूँ। जो इस केस में L&T टेक्नोलॉजी सर्विस 9 और 15 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मैं उसे बुलिश स्टॉक मानूंगा। अगर मुझे स्टॉक में निवेश करना हो तो मैं प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस लगाकर ही इसमें निवेश करने के बारे में सोचूंगा। तो अगर मैं ये स्टॉक 5423 रुपीज़ पर अगर खरीदता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस कैंडल के नीचे अराउंड 5200 का। पहला टारगेट जो मैं रखूँगा वो अराउंड 5338 का रखूँगा और उसके बाद जो मैं सेकंड टारगेट रखूँगा वो अराउंड 5800 का रखूँगा और लास्ट का जो मैं टारगेट रखूँगा वो अराउंड मैं 5000 यानी कि 6000 का टारगेट रखूँगा। तो इसी तरह मैं टारगेट प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही किसी भी स्टॉक में निवेश करता हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो जब कभी भी ये स्टॉक वापस नीचे आएगा रिटेस्ट करने के लिए तब मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। अगर आप कोई भी स्टॉक में, इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। अगर आप मुझसे अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चालू करवाना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।